कहानी है हनुमान जी और रावण और सैनिकों के बीच की कहानी, एक स्टोरी है। तो ये जो है तो ये राज्यसभा है और यहाँ रावण है। तो हम ये स्टोरी सुनेंगे। દરવાન મહારાજની જય હો મહારાજ। કેટલાક સૈનિકો એક વાનર જેવા માણસને લઈને સભાગૃહમાં આવવાની રજા માંગે છે। तो दरबार जो सैनिक होते हैं वो तो महाराज की जय हो महाराज की जय हो बोलते हुए फिर थोड़े बहुत सैनिक जो है जो बंदर जैसे एक व्यक्ति जो थे उनको लेकर दरबार में आने की परमिशन मांगते हैं। तो रावण रावण बोलते आवा दो। तो रावण बोलते आने दो। 4-5 सैनिकों हनुमान ने एक दोरडाથી બાંધીને લાવે છે। तो 4-5 कुछ सैनिक जो होते हैं हनुमान को एक रस्सी से बांधकर वहाँ पर राज दरबार में लेकर जाते हैं। रावण बोलते अरे आ कौन છે? નથી मानस કે નથી વાંદરો? એને અહીં શું કામ લાવ્યા છો? શું કામ છે? फिर रावण बोलते अरे ये कौन है? ना ही वो मानस के जैसे दिख रहा है ना ही बंदर जैसे, और इसको यहाँ पर क्यों लाए हो? क्या काम है? હનુમાન હું વાનર છું, હું વા નર છું। વા એટલે થોડું અને નર એટલે મનુષ્ય। હું થોડો मनुष्य જેવો છું। फिर हनुमान बोलते मैं वानर हूँ। वा यानी थोड़ा और नर यानी मनुष्य, या मैंने यानी मैं थोड़ा मनुष्य जैसा हूँ। सैनिक बोलते हैं महाराज આ બહુ તોફાની છે, એ આપને મળવાની જીદ કરતો હતો, એ પોતે દરિયા પારથી આવ્યો છે એમ કહે છે। तो महाराज सैनिक बोलते महाराज ये बहुत तूफानी है और ये आपको मिलने की जिद कर रहा था, और ये वहाँ से जो समुद्र किनारा जो है वहाँ से उतनी दूर से समुद्र पार करके यहाँ आए करके ऐसा बोल रहा है। तो रावण बोलते हैं बोल वानर शू काम છે? फिर रावण बोलते बोलो वानर क्या काम है? हनुमान बोलते हैं मारे कशु काम નથી, આ તમારા सैनिकों મને પકડીને લાવ્યા છે। फिर हनुमान बोलते हैं मुझे कुछ भी काम नहीं है और ये आपके जो सैनिक जो है वही मुझे पकड़कर यहाँ तक लेकर आए हैं। સૈનિક બોલતે હે મહારાજ આ માણસે આખી અશોક વાટિકા ખેદાન મેદાન કરી નાખી છે, બધા ઝાડ પરથી બધા ફળ ખાઈ ગયો। सैनिक बोलते महाराज ये मनुष्य जो है ये व्यक्ति जो है पूरे अशोक वाटिका को इधर उधर कर दिए और सारे के सारे झाड़ यानी पेड़ पर से उन्होंने सारे जितने भी फल है सब उन्होंने तोड़कर खा लिए। એટલું જ नहीं, यहाँ से એટલું જ नहीं કેટલાક ઝાડ પણ મૂળમાંથી ઉકેડી નાખ્યા છે, और इतना ही नहीं कितने झाड़ को यानी कितने पेड़ों को तो वो तो जड़ से ही निकाल कर फेंक दिए। तो हनुमान बोलते એ બધા तो सूखा झाड़ હતા। फिर हनुमान बोलते वो सब तो सूखे हुए सब पेड़ थे। रावण बोलते अरे मूर्ख वानर वच्चे न बोल, હવે કહે તે શા માટે તોફાન કર્યો? फिर वानर रावण बोलते हैं अरे मूर्ख वानर बीच में मत बोलना, अब बोलो किस का क्यों तोफान किया आपने? तू दरिया पारથી આવ્યો છે ये बात साची છે कि तुम समुद्र पार करके आए हो, ये बात सही है? फिर हनुमान बोलते हैं हाँ। हनुमान बोलते हैं हाँ। रावण પણ આવડો મોટો દરિયો ઓળંગીને કોઈ કેવી રીતે લંકામાં પ્રવેશ કરી શકે? फिर रावण बोलते परंतु इतना जो बड़ा जो समुद्र है उसको पार कर ओढ़ंगीने यानी पार करना, तो पार करके कोई इतना बड़ा लंका में प्रवेश कर सकते हैं कोई? तो हनुमान बोलते हैं જો મહારાજ એ જાણવું હોય તો મને પણ તમારા મંત્રીઓ બેઠા છે એવા આસન પર બેસાડો પછી કહું। फिर हनुमान बोलते देखो महाराज अगर ये बात आपको पता करना है तो फिर मुझे भी आपके जो मंत्री जो बैठे हैं जिस आसन पर वैसे आसन पर मुझे भी बिठाओ, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। अब रावण बोलते हैं तू एक तुच्छ वानर लंकाની राजसभाમાં आसन पर बैसिस? फिर रावण बोलते तुम एक तुच्छ बंदर हो और लंका के राजसभा के आसन पर बैठोगे? तो हनुमान बोलते हैं ना, હું પ્રભુ શ્રીરામનો સેવક છું, રામદૂત તરીકે આપની સામે ઉપસ્થિત છું, અત્યારે આપનો મહેમાન છું એટલે આસન તો આપવું જ પડે। रामનું नाम સાંભળીને रावण વધુ गुस्से થયા। फिर हनुमान बोलते नहीं मैं प्रभु श्री राम जो है उनका सेवक हूँ और रामदूत के सेवक यानी रामदूत के नाम से मैं यहाँ पर आया हूँ और अभी तो मैं आपका मेहमान हूँ, इसीलिए मुझे तो आपको आसन देना ही पड़ेगा। फिर राम जी का नाम सुनकर फिर रावण और गुस्सा हो गए। फिर रावण बोलते सैनिकों आप वानर ने हमना जेल में पूरो। फिर रावण बोलते हैं सैनिक ये जो बंदर जो है इसको अभी के अभी जाकर जेल में डाल दो। फिर एक मंत्री बोलते क्षमा महाराज પણ આ અન્ય રાજ્યમાંથી આવ્યા છે એટલે આપના મહેમાન કહેવાય, એમને જેલમાં ન પુરાય, હું આપને વિનંતી કરું છું કે એમને આસન પણ આપવું જોઈએ। तो उसमें से फिर एक मंत्री बोलते दरबार में से क्षमा कीजिए महाराज, और ये जो है ये दूसरे राज्य से आया हुआ है तो इसलिए हमारा मेहमान कहलाएंगे और इसको जेल में भी हम नहीं डाल सकते। तो हूँ आपने यानी कि मैं आपको विनंती यानी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनको आसन दे दीजिए बैठने के लिए। फिर रावण बोलते हैं बिल्कुल नहीं, એને જે કહેવું હોય તે ઊભા ઊભા જ કહેવું પડશે। फिर रावण बोलते बिल्कुल नहीं देंगे और उसको जो भी बोलना होगा ना वो खड़े खड़े ही बोलेंगे। मंत्री बोलते पण महाराज। फिर मंत्री बोलते परंतु महाराज। रावण बोलते પણ ને ભણ આ મારી આજ્ઞા છે કે ઊભો જ રહેશે। फिर रावण बोलते
परंतु वरंतु कुछ नहीं, और ये मेरी आज्ञा है और इसको खड़े ही रहना पड़ेगा। हनुमान बोलते कई वांदो नहीं, मने आसन पर बेसता आवड़े छे। फिर हनुमान बोलते कोई बात नहीं, मुझे आसन पर बैठना आ जाता है, मतलब मुझे आसन पर बैठना आता है। यहाँ से આમ કહી હનુમાને પોતાના હાથની એક આંગળી ખેંચી અને પૂંછડી લાંબી થવા માંડી. પૂંછડીને ગોળ ગોળ ગૂંચળા જેમ ગોઠવવા માંડી. પૂંછડી ખૂબ લાંબી થઈ એટલે રાવણ કરતાં પણ ઊંચું આસન થયું. હનુમાન तो खुद को मारीने एनी ऊपर बेसी गया. रावण गुस्साથી लालचोड़ થઈ गयो. तो ऐसा क्या कर, फिर हनुमान क्या करते हैं, अपने एक हाथ के उंगली को जो है खींचता है. फिर इतने में फिर पूंछड़ी जो है धीरे धीरे लंबा होता जाता है. फिर पूंछड़ी जो है धीरे धीरे लंबा होता होता फिर गोल गोल भी देखो यहाँ दिया है. तो ऐसा गोल गोल जो है आसन भी, हाँ, ऐसा पूंछ जो है लंबा होता जा रहा है और फिर ऐसा गोल गोल भी आसन जैसा वो लपेटते हुए फिर आसन जैसा उनको बनाकर दे रहा था, यानी ऐसा पूंछ भी ऐसा हो रहा था. तो फिर अभी हनुमान जी का ये ऐसा गोल गोल जो पूंछ का जो आसन बना, फिर रावण का जो सिंहासन है उससे भी फिर और ऊंचा आसन बन गया. फिर हनुमान ने फिर क्या किया, छलांग लगा के, यानी खुद को यानी छलांग लगाकर वो आसन पर बैठ गए. और ये सब देखकर रावण जो है और ज्यादा गुस्सा हो गए थे. रावण बोलते आ वांदराने तात्कालिक पकड़ी लो, यानी पूंछड़ी कापी नाखो कि सड़गावी नाखो. फिर रावण बोलते ये जो बंदर जो है इसको तुरंत के तुरंत अभी पकड़ लो, फिर इसकी पूंछ जो है उसको कट करो या फिर इसको जला दो. यहाँ से મંત્રીઓ અને સૈનિકો હનુમાનની આવી શક્તિથી ડરી ગયા એટલે એમને એમ ઊભા રહ્યા. હનુમાન પોતાના પૂછાસન पर बैठा बैठा हंसता रहा. फिर मंत्री और सैनिक जो है हनुमान के जो कुछ भी यहाँ पराक्रम यानी जो भी कुछ कर रहा था वो सब इनकी सारी शक्ति को देखकर वो डर गए थे. फिर ऐसे के ऐसे खड़े होकर देख रहे थे. फिर हनुमान जो है उसके पूछ के जो आसन पर बनाया था तो वहाँ पर बैठ बैठ के फिर वहाँ हंस रहा था. अब यहाँ देखो रावण बोलते हैं सैनिकों तात्कालिक मारी आज्ञाનું पालन करो, आ अभिमानी वानर ने पूंछड़ी सળગાવી दो. फिर रावण बोलते हैं सैनिक और मैंने जो आज्ञा दिया है उसका तुरंत पालन करो, फिर ये अभिमान जो बंदर जो है इसके पूंछ को अभी के अभी जला दो. सैनिકો ક્યાંકથી તો થોડા ગાભા ગોદડા લાવ્યા અને હનુમાનની પૂંછડી પર વીંટાળ્યા. ક્યાંકથી તેલ લાવીને એક ગાભા ગોદડા પર રેડ્યું, છેલ્લે દિવાસળીથી પૂંછડી સળગાવી. तो सैनिक जो यहाँ वहाँ फिर दौड़ते थे तो थोड़ा बहुत जो गाभा यानी क्या वेस्ट कपड़ा जो होता है वो लाकर फिर हनुमान के पूंछ को फिर लपेट दिए, बीटाड़े यानी लपेट दिए. फिर कहीं से फिर थोड़ा बहुत तेल लाकर फिर वो जो वेस्टेज जो कपड़ा जो पूंछ को लपेट दिया था उसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालकर फिर दिवासળી यानी माचिस से फिर पूंछ को उन्होंने जला दिया. જેવી પૂંછડી સળગી કે તરત હનુમાને પોતાનું પરાક્રમ शुरू કર્યું और जैसे फिर पूंछ उसकी जलना स्टार्ट हुआ तुरंत हनुमान जो अपना पराक्रम दिखाना स्टार्ट किए. लांबी पूंछड़ी ने छोड़ो, जुदी जुदी जगह अड़कवा मांड्यो तो उसकी पूंछ जो है उसका पूंछ का जो लास्ट वाला जो कॉर्नर का छेड़ा जो है वो अलग अलग जगह पर इधर उधर टच हो रहा था. घड़ीक में आ कोने तो घड़ीक में पहला कोने, फिर थोड़ी देर इस कोने में आया तो थोड़ा देर उस कोने में, फिर ऐसा फिर वो पूरे राज्य में इधर उधर पूंछ को हिला रहे थे. तो आखिर राज्यसभा में बागम बाग થઈ ગઈ. तो इस तरह फिर पूरे राज्यसभा में फिर इधर उधर धोड़म धोड़ मच गई थी. हनुमान तो सड़कती पूंछड़ी साथे ત્યાંથી ખુદીને હનુમાન તો સળગતી પૂંછડી સાથે ત્યાંથી ખુદીને રાજમહેલના બીજા મકાનો પર तरफ गया. तो अभी देखो हनुमान जो है जो जलता हुआ उसकी पूंछ जो है उसको लेकर फिर वो क्या किया, राजमहल से कूद कर फिर दूसरे राजमहल के बाहर जो मकान है उस तरफ फिर चले गए. फिर ત્યાંથી बाजार बाजू गया. यहाँ से ज्યાં गया ત્યાં आग लागवा માંડી. फिर वहाँ से फिर दूसरे और मकान के वहाँ गए, फिर वहाँ से बाजार में चले गए. फिर वो जहाँ पर गए वहाँ पर फिर आग लगा रहे थे. लंकाના રાક્ષસો નાસભાગ કરવા લાગ્યા और लंका के जो राक्षस जो थे इधर उधर फिर दौड़म दौड़ कर रहे थे. सैनिको एक जगह आग होलवे तो ત્યાં हनुमान बीजी जगह पूंछड़ी हड़काड़े. तो सैनिक जो है एक जगह फिर आग जो जल रही थी तो उसको बुझाने में लगे थे और इतने में फिर हनुमान जो है फिर दूसरी जगह फिर वो क्या कर रहे थे, अपने पूंछ से फिर दूसरी जगह आग लगा रहे थे. तो ठेक ठेकाने आग लगी. तो हर एक जगह जो है आग ही आग लगी हुई थी. हनुमान तो हंसता जाए, आग लगाता जाए ने गाता जाए. फिर हनुमान क्या कर रहे वहाँ पर हंसते भी जा रहे थे, फिर आग लगाते जा रहे थे और गीत भी गाते जा रहे थे. जो गीत जो है हमने स्टार्टिंग में जो गीत गाया था वही गीत यहाँ दिया हुआ. देखो गीत है, लंका तारी सड़गी गई पूंछड़ी मारी साजी रही. लंका तारी सड़गी गई पूंछड़ी मारी साजी रही. तेलपन तारू गाभा तारा, तेलपन तारू गाभा तारा. दिवासળી पण तारी गई पूंछड़ी मारी साजी रही. दिवासળી पण तारी गई पूंछड़ी मारी साजी रही.
लंका तारी सड़गी गई, पूछड़ी मारी साजी रही। सड़ गया मकानों ने, सड़ गया महलों, सड़ गया मकानों ने, सड़ गया महलों। ऊभी बाजार पन सड़गी गई, पूछड़ी मारी साजी रही। ऊभी बाजार पन सड़गी गई, पूछड़ी मारी साजी रही। लंका तारी सड़गी गई, पूछड़ी मारी साजी रही। तो इस तरह हनुमान जी जो है वो गीत गाते गाते फिर हंसते हंसते फिर सब जगह आग लगाते जा रहे थे। अब यहाँ पर एक्सरसाइज है, वाक्यो साचा छे कि खोटा ते नक्की करो। तो राइट या रॉन्ग लिखने, साचा यानी सही और खोटा यानी गलत। तो फर्स्ट नंबर है, रावणના મંત્રી ઈચ્છતા હતા કે હનુમાનને સન્માન મળે। તો સહી। ક્વેશ્ચન નંબર 2, રાવણ વધુ ગુસ્સે થયો કારણ કે હનુમાન રાવણ કરતાં વધુ ઊંચા આસને બેઠા। બરાબર, ગલત। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 3, હનુમાને સભાગૃહમાં મંત્રીઓ જેવી બેઠક વ્યવસ્થા માંગી। તો સહી। ક્વેશ્ચન નંબર 4, હનુમાન પોતાની મરજીથી લંકાના સભાગૃહમાં ગયા। તો રોંગ। ક્વેશ્ચન નંબર 5, રાવણે બીજા રાજ્યમાંથી આવનાર મહેમાનનું માન જાળવ્યું। રોંગ। ક્વેશ્ચન નંબર 6, હનુમાને સળગતા ગાભા ગોદડા નાખીને લંકાના મહેલમાં ઠેર ઠેર આગ લગાડી। તો यहाँ पर सही। ક્વેશ્ચન નંબર 7, પૂંછડીને લીધે હનુમાનનું આસન ઊંચા પીપળા જેવું બની ગયું। તો રાઈટ। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 8, રાવણે હનુમાનને નીચે ઊભા ઊભા જ વાત કરવા વિનંતી કરી। રોંગ। ક્વેશ્ચન નંબર 9, હનુમાને રાવણને જણાવ્યું કે તેમને શા માટે જાળવાને નુકસાન કર્યું। તો રાઈટ। ક્વેશ્ચન નંબર 10, હનુમાન દરિયા જેવી મોટી નદી ખોદીને લંકા આવ્યા હતા। રોંગ। तो यहाँ पर शब्द शोध यानी शब्दों को हमें ढूंढना है। નીચે આપેલા કોષ્ટકમાં કેટલાક શબ્દો છુપાયા છે। આ શબ્દો પૈકી કેટલાક શબ્દો પાઠમાં છે જ્યારે કેટલાક શબ્દો આ પાઠમાં નથી। પાઠમાં આવતા ન આવતા અને ન આવતા શબ્દો શોધો અને जुदा पाड़ीने लखो। तो इसमें कुछ शब्द हमें ढूंढना है और हमें नीचे लिखना है। तो यहाँ पर देखो, पहले ये आएगा हंस, हंस आएगा, फिर आएगा हनुमान, फिर आएगा वानर। एक मिनट, फिर से बनाते हैं। देखो, ये वाला आएगा हंस, फिर यहाँ आएगा मन, फिर उसके आएगा मासी, फिर यहाँ पर है मंत्री, फिर ये है भारत, फिर ये रहा नगर, सीता, रण, वानर, वन, फिर ये देखो नौ, फिर यहाँ से आएगा हनुमान, फिर ये रहा लंका, फिर ये आग, बस इतने वर्ड से। तो वही शब्द हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हनुमान, तो इसमें आएगा लंका, वानर, मंत्री, नगर, आग, ये सब आएगा। और फिर बाद में पाठ में न आवता शब्दों, तो अभी जो हमने बताया लंका, वानर, मंत्री, नगर, आग, ये सब पाठ में आने वाले मतलब आया हुआ शब्द था। और जो यहाँ पर जो मैं बताऊंगी, और यहाँ के जो शब्द जो पाठ में दिया ही नहीं है। तो इसमें आएगा भारत, नौ, वन, मासी, वान, हंस, सीता, मन, रन, ये सारे शब्द इसमें आएंगे। और टेस्ट में 7th चैप्टर का जितना मैं एक्सरसाइज स्वाध्याय वर्कशीट सेंड करूँगी पार्ट 1 का, तो पार्ट 1 का जितना वर्कशीट है उसमें से ही उतना ही फिर टेस्ट में पूछा जाएगा। तो 7th चैप्टर का वर्कशीट जो है पार्ट 1 का, उतना ही उसमें से ही फिर टेस्ट के इसमें पूछा जाएगा। ओके।